तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो ठीक इसके पहले जो पढ़ाया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाला, उसी पर आधारित है और ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो पहला पार्ट है उसमें मैंने कुछ सूत्र बताए हैं और फिर लास्ट में मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो हैं कुछ उनके मुख्य मान ज्ञात करना हमने सिखाया है। उन सवालों को आप ज़रा रिपीट कर लीजिएगा, तभी यहाँ पर जितने भी सवाल हम बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो सूत्र जितने भी हैं उसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो पहला सवाल है आज का, लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पहले वाले वीडियो में लास्ट में बताया गया है, बस यहाँ और वहाँ में बस एक अंतर है। यहाँ पर ये एक और ये एक दोनों को जोड़कर रखा गया है, वहाँ पर सब चीज़ें अलग अलग एक एक करके बताई गई हैं। तो चाहे अलग अलग पूछे, चाहे कई चीज़ों को जोड़कर घटाकर पूछे, सबका लगाने का एक ही तरीका है, जैसा कि मैंने पहले वाले पार्ट में बताया है। उसको जरूर देखिएगा, तभी यहाँ समझ में आएगा। तो मैं इसको हल करना आपको सिखा रहा हूँ। देखिए क्या करना है इसमें, शुरुआत में जो लिखा इनवर्स वाला उसे वैसे ही लिखना है। तो cos इनवर्स लिखा है, cos इनवर्स हम वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद देखिए आगे लिखा है cos, फिर 1/2 लिखा है, ये cos इनवर्स है। ये cos है तो cos में ढूंढो किसका मान 1/2 होता है। और हमने कहा था टेबल आपको याद रखना है, जो पहले वीडियो में शुरुआत में बताया है। टेबल में आप देखेंगे तो 1/2 cos में किसका मान होता है, cos 60 अंश का मान। और 60 अंश को पाई में बोलते हैं π/3, इसको याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 जो है वहां पर लिखेंगे cos π/3। ऐसा सवाल मैंने बताया है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस 2 और जो चीज यहां किया है पहले वाले में, यहां वही चीज यहां करना है। फिर क्या लिखा है, साइन इनवर्स। फिर यहां साइन लिखा है तो साइन में ढूंढो कि 1/2 किसका मान होता है साइन वाले टेबल में। तो साइन में 1/2 का मान किसका होता है, साइन 30 अंश का मान। और 30 अंश को रेडियन में क्या बोलते हैं, यानी कि पाई में π/6। तो साइन π/6 का मान होता है 1/2। अब हमने आपको बताया है कि π/3 ये जो कोड हैं अगर परिसर के अंदर आते हैं तो ये cos sin हट जाएंगे। मैंने बताया है कि अगर cos sin tan cot sec cosec ऐसे दोनों देखो यहाँ पर बराबर चीजें हैं, कास यहाँ है कास यहाँ है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स है, यहाँ पर इनवर्स नहीं है। ठीक, तो जब एक इनवर्स हो एक इनवर्स ना हो, ठीक, और ये जो कोड हैं ये परिसर के अंदर आए तो ये दोनों जो भाग हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। तो जो कोड होता है वही बचता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/3 प्लस, ठीक है। यहाँ आगे 2 है तो 2 लिखेंगे इनटू, यानी कि गुणा है यहाँ। उसके बाद π/6 ये परिसर के अंदर आएगा साइन वाले मान में। परिसर आप याद रखिएगा, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है परिसर क्या होता है। तो यहाँ पर साइन बराबर है, एक इनवर्स में एक इनवर्स में नहीं है, तो ये और ये दोनों भाग कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे। तो बगल में क्या मिलेगा, π/6। अब हम इसी को हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये π/3 प्लस, ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3। उसके बाद π/3 देखिए, ठीक, तो π/3 प्लस π/3, एक π/3 यहाँ है एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2π/3। और यही है इस पूरे का मान। ठीक है, इसको आप फिर से देखिएगा और पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो हमारा ये जो दूसरा सवाल है ये ठीक पहले वाले सवाल पर ही आधारित है, इसमें कुछ खास नहीं है। बस वहाँ पहले वाले सवाल में 2 चीज़ें थी, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। वहाँ पर दोनों मान प्लस में थे, यहाँ पर 1 2 3 चीज़ें हैं और 2 के अंदर माइनस है। तो घबराने वाली बात नहीं है, उसका भी तरीका है, जैसा पहले लगाया था वैसे दूसरा भी लगेगा। बस मैं तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करना है। तो शुरुआत में लिखा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। tan इनवर्स 1 है ना, तो मैंने पीछे बताया था कि tan है या sin है या cos है, पहले उसे लिखते हैं। फिर उसके बाद जो मान है उसी वाले टेबल में, जैसा कि मैंने टेबल पहले वाले वीडियो में बताया है, उस टेबल में आप देखिएगा कि tan के वाले टेबल में tan में किसका मान 1 होता है,
तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 की जगह लिखेंगे tan 45 अंश, लेकिन कोड को अंश में नहीं लिखते हैं, पाई में लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, tan π/4, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए लिखा है प्लस। अब यहाँ पर काश के अंदर माइनस है, तो मैंने सूत्र पहले वाले वीडियो में बताया है कि अगर काश के अंदर माइनस होता है तो पहले लगाते हैं पाई। ये देखिए पाई लगा दिया, फिर माइनस, देखिए माइनस लगा दिया, फिर ये काश के अंदर जो माइनस है, ठीक है, वही माइनस है यहाँ बाहर, उसके बाद बिना माइनस का हम लिखते हैं, यानी कि जो अंदर माइनस है वो बाहर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि अंदर का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, कास इनवर्स 1/2। ठीक है, फिर अब यहां पर साइन के अंदर माइनस है, तो साइन के अंदर माइनस वाला भी सूत्र हमने पहले वाले वीडियो में बताया है और यहां लिख भी दिया है। तो साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो देखिए हमने बाहर लिख दिया है, और बाकी वही चीज लिख देंगे। तो साइन के अंदर अगर माइनस है तो उसे बाहर करेंगे, तो ये प्लस वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, और इससे क्या लिख देंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। याद रखिएगा, साइन के अंदर माइनस है तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, लेकिन कास के अंदर अगर माइनस है तो पहले पाई लगाते हैं फिर माइनस लगाते हैं। याद रखिएगा इसको। अब इसको हल कर देंगे। यहां पर π/4 ये जो है tan के परिसर में आएगा, इसलिए tan बराबर है, और यहां पर एक इनवर्स में है, एक इनवर्स में नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, केवल π/4 बचेगा, प्लस बगल में पाई है, और फिर माइनस ये जो कास इनवर्स 1/2 है, अभी पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इसका मान क्या होता है, कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से यहां लगा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखिए कॉस इनवर्स है, एक कॉस अगर आगे है तो कॉस में ढूंढिए कि इसका मान 1/2 होता है, तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 अंश का मान, और कॉस 60 अंश को क्या लिखेंगे, π/3 माइनस फिर साइन इनवर्स है, उसके बाद 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान, और 30 अंश को क्या लिखते हैं, π/6, तो π/6 हो गया। अब यहाँ कास कास हट जाएगा, यहाँ साइन साइन हट जाएगा। ठीक है, ये कास कास हट गया, ये साइन साइन हट गया। देखिए आपको समझाने के लिए हम ऐसा काट रहे हैं, आप लोग जब लगाइएगा पेपर में तब आप इसे काटिएगा नहीं, ये मानिएगा कि ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा π/4 प्लस यहाँ है क्या, पाई माइनस कास कास हट गया तो हो जाएगा π/3, और यहाँ साइन साइन हट जाएगा तो माइनस आगे रहेगा, और π/6, ये देखिए π/6 हो गया। अब हम इसको हल कर देंगे, तो हल कैसे करेंगे, इनका लासा लेंगे। लासा कितना हो जाएगा, 4 3 6 का लासा कितना होगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पर कितना होगा 12 पाई। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना होगा 4 पाई, और यहाँ पर कितना होगा माइनस में 2 पाई। अगर आप लासा लेना नहीं जानते हैं समझ लीजिए गणित पढ़ना बेकार है, लासा वासा लेना सीखिए। ठीक है, अब हम इसी को हल कर देंगे। ठीक है, तो नीचे है 12, अब यहाँ इसको जरा जोड़िए, 12 और 3 15 पाई, 15 पाई में से 4 पाई गया तो 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई जाएगा, कितना हो जाएगा 9 पाई। ठीक, ये 9 पाई हो गया, और ये कटेगा 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, तो क्या बचेगा, मिलेगा 3 π/4, और ये क्या है, आंसर है। आप लोग इसको फिर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल कई बार आया है। इसमें हमारा तीसरा सवाल है, और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि tan इनवर्स फिर बड़ा ब्रैकेट 2 कास फिर छोटा ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो इतना बड़ा लिखा गया है इसका मान ज्ञात कीजिए, सवाल कई बार पूछा गया है। तो ऐसे सवाल जब ब्रैकेट लगा हो फिर ब्रैकेट लगा हो फिर ब्रैकेट लगा, यानी कि कई ब्रैकेट लगा हो, तो ऐसे सवाल को हम एकदम अंदर से शुरुआत करते हैं हल करना, आगे से नहीं हल कर पाएंगे, अंदर से हल करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, तो चाहे जैसे सवाल आए और उसमें कई बार ब्रैकेट लगा हो तो हमेशा अंदर से शुरुआत करते हैं हल करना। ऐसे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, देखिए क्या करेंगे। तो जब हमें अंदर से हल करना है तो आगे वाला जो लिखा गया है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ कास, फिर क्या लिखा है 2, फिर साइन इनवर्स। अब देखिए क्या लिखा है, ये देखिए 1/2 लिखा है ना।
और 1/2 से पहले लिखा है साइन। तो अभी मैंने पीछे हल करना बताया है। क्या बताया है कि अगर आगे जो भी लिखा गया है तो उसी के टेबल में देखते हैं, पहले वाले वीडियो में टेबल है, उसी के टेबल में देखेंगे कि ये जो मान है कहाँ पर मिलेगा। तो साइन है यहाँ, तो 1/2 लिखा है, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 अंश का मान होता है। तो जहाँ पर 1/2 लिखा है वहाँ पर लिखेंगे साइन 30 अंश, और अंश को लिखेंगे पाई में। पाई में क्या बोलते हैं 30 अंश को? π/6। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो, यहाँ हो गया। अब आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos, फिर ब्रैकेट है 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 2 लिख दिया। हमने आपको बताया है कि अगर ये मान परिसर के अंदर आता है, यहाँ साइन है तो साइन के परिसर में देखना, π/6 परिसर के अंदर आएगा, इसलिए ये साइन और ये साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा? यहाँ 2 मिलेगा, गुणे यहाँ π/6 मिलेगा। हो गया इतना। अब इसके बाद इसको जरा काटिए, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 3, 2 3 6। तो यहाँ पर क्या मिला जरा ध्यान से देखिए, आगे वाला मैं पहले लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स फिर 2, फिर यहाँ पर क्या लिखा है? cos π/3, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा है? cos π/3। cos π/3 का मतलब होता है cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। ठीक, तो यहाँ लिखा है cos π/3 माने cos 60 अंश होगा, और इतनी की जगह कितना हो जाएगा? 1/2। तो देखो आगे 2 है, 2 लिख दिया, और इतना का मान आएगा 1/2, ये गुणा है यहाँ। ठीक, ये 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ तो क्या मिला? यहाँ मिला tan इनवर्स 1, और अभी पीछे सवाल में tan इनवर्स 1 आया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आगे है tan इनवर्स, और यहाँ 1 है, तो tan में टेबल में देखो 1 किसका मान होता है? तो tan 45 अंश का मान, 45 को क्या लिखेंगे? π/4। अब यह π/4 tan के परिसर में मान आता है, इसलिए tan इनवर्स और tan ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में केवल क्या मिलेगा? π/4। यही है आंसर। ठीक है, इस सवाल देखिए आगे जो हमारे पास सवाल है उसमें लिखा गया है कि cot और फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आगे लिखा गया है ना, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आगे लिखा है और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, कोशिश कीजिएगा कि वो दोनों चीज़ बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बराबर है नहीं, तो आगे जो लिखा है अंदर वाला उसी के बराबर करते हैं, यानी कि आगे अगर cot है तो अंदर वाला भी cot में होना चाहिए, अगर आगे tan है तो अंदर वाला भी tan में होना चाहिए, अगर आगे sin है तो अंदर वाला भी sin में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ बराबर होने चाहिए, और अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। कौन सा बराबर करेंगे? अंदर वाला। ठीक है, इसी को बदलेंगे। तो आगे क्या लिखा है? cot लिखा है, और अंदर वाले को हमें बदलना है cot में, क्योंकि आगे भी cot है। तो क्या करना है? तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था। सूत्र क्या बताया था? कि tan का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? cot होता है। मैंने पीछे बताया था, पहले वाले वीडियो में सूत्र है। जैसे ये tan का tan इनवर्स x, ये कोई मान है, तो अगर हम इसे cot में लिखना है, ठीक है, तो ये जो मान है ना ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 1/x। वही चीज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan में मान है, तो अगर हम इसको cot में बदलेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो √3 है ना, तो ये हो जाएगा क्या? 1/√3 हो गया। अब यहाँ पर ये मुख्य मान वाला तरीका नहीं लगाना है। यहाँ पर cot है, यहाँ पर cot है, दोनों बराबर हैं। ये इनवर्स में है, ये इनवर्स में नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक इनवर्स में हो एक इनवर्स में ना हो तो दोनों कट जाते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही हो जाएगा आंसर। तो आंसर इसका कितना आएगा? 1/√3। यही है आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं जो बराबर नहीं रहते हैं, आगे वाला और अंदर वाला, तो हम बराबर करते हैं। ये किसी भी टाइप का हो सकता है सवाल। तो जो सवाल मैंने अभी पीछे बताया उसी पर आधारित एक और सवाल है, और ये पेपर में कई बार आया है। लिखा है साइन फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए अभी पीछे मैंने बताया कि जो आगे लिखा है ना वही अंदर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ आगे साइन है अंदर में tan है, तो बराबर तो है नहीं। तो क्या करते हैं? अंदर वाले को बदलेंगे, आगे साइन है तो अंदर भी साइन बनाएंगे। तो मैंने पहले वाले वीडियो में सूत्र एक लिखा है
कि अगर tan है, sin है, cos है, तो इन दोनों में आपस में परिवर्तन कैसे करते हैं, बदलते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा फार्मूला लिख दिया हूँ, पहले वाले वीडियो में बाकी फार्मूला है, उसको देखिएगा। तो अगर कोई tan में कोई चीज़ लिखा गया है तो उसको sin में इतना चीज़ इतना बड़ा लिखते हैं। तो अगर tan में ये कोई मान है तो sin में इतना बड़ा मान लिखते हैं। तो यही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आगे लिखा है sin, ठीक, और जो tan इनवर्स x है ना, इसका इतना बड़ा सूत्र है, यही लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x जहाँ sin इनवर्स ब्रैकेट में x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है सूत्र, ठीक। अब हमने आपको बताया है कि ये इनवर्स में नहीं है, ये इनवर्स में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया दोनों, तो जो अंदर में बचता है वही हो जाता है आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा, x बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है आंसर। ऐसे और भी सवाल होते हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप का आएगा, आपको जो मैंने सूत्र बताया है वो सूत्र याद रखना होगा हर हाल में, नहीं तो आप बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे सवाल किताब में है तो आप लोग लगाइएगा। तो अगला सवाल है, लिखा है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बटे 6 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पीछे अभी आ चुके हैं और इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ये, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ध्यान देने वाली क्या बात है, मैंने आपसे कहा है कि अगर जो आगे लिखा है और जो अंदर लिखा है दोनों चीज बराबर है, इसमें एक इनवर्स है, एक इनवर्स ना हो, कोई भी एक इनवर्स हो एक इनवर्स ना हो, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों चीज साइन साइन, कास कास, टैन टैन, कॉट कॉट, कोई भी चीज अगर दोनों बराबर हैं, ये कैंसिल तभी होते हैं जब ये जो मान लिखा है ये इसके जो आगे यहाँ लिखा है ना, इसके परिसर में ये मान होगा, तभी ये दोनों कटते हैं, गायब होते हैं, नहीं तो ये हटता नहीं है। इस पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि जो मान है ना, कास के परिसर में आएगा कि नहीं आएगा। तो परिसर आपको याद रखना होगा। कास का परिसर क्या होता है, 0 से पाई, ये होता है परिसर, ठीक। मैं इसको मान में लिख दे रहा हूँ, पाई में है, मैं इसको कोड में लिख दे रहा हूँ अंश में। इसको क्या बोलते हैं, 0 और पाई को बोलते हैं 180 अंश। इसको मैंने देखो कोड में लिख दिया, ठीक है, अंश में। अब ये जो कोड लिखा गया है, क्या इसके अंदर आएगा, 0 होगा या 180 अंश होगा या इसके बीच में होगा, तो देखते हैं। 7 पाई बटे 6, देखिए 7 पाई बटे 6 है, हमें पता नहीं है कि ये मान इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको क्या करो, बदल दो। तो जब इस मान में हम 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देते हैं, तो ये जो पाई है ना, ये जो मान है ना, अंश में हो जाएगा, और पाई कट जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पाई वाला मान है, अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं मान में, तो पाई कटेगा, 6 1 6, 6 3 18 और 7 3 21, तो ये मान आएगा 210 अंश। अब ये 210 अंश जो है ना, वो 180 से ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर नहीं आएगा, इसीलिए कास कास यहाँ नहीं कटता है। तो क्या करते हैं, इस मान को ऐसे मान में बदलेंगे ताकि परिसर के अंदर वो मान मिल जाए। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से इधर, तो यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है कास 7 पाई बटे 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंश में 7 पाई बटे 6 को क्या कहते हैं, अंश में 210 अंश। अब हम इसको बदलेंगे, ये चीजें कक्षा 11 में पढ़ाई गई हैं, अगर वो चीज नहीं याद है तो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी अगर ऐसा सवाल आ गया तो, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कास 180 अंश प्लस 30 अंश, ऐसे लिख सकते हैं। और कास 180 अंश प्लस 30 अंश ये कितना होता है, माइनस कास 30 अंश होता है, ठीक है। अब अंश में आ गया और ये जो 30 अंश है ये इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे विस्तार करेंगे और अब कोड को बदल देंगे पाई में, तो ये हो जाएगा माइनस कास 30 अंश को पाई में क्या बोलते हैं, पाई बटे 6। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर कास 7 पाई बटे 6 है, वहां हमें लिखना है माइनस में कास पाई बटे 6। ध्यान देना, यहां लिख दो, तो ये जाएगा कास इनवर्स फिर ब्रैकेट में माइनस कास पाई बटे 6, ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, मैंने आपको सूत्र बताया है
कि अगर कास के, देखो कास इनवर्स है ना और उसके अंदर माइनस है तो माइनस बाहर लिखते हैं और आगे लगाते हैं पाई, ठीक है, और फिर पूरा लिख देते हैं बिना माइनस। तो कास इनवर्स हो जाएगा कास पाई बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो पाई बटे 6 है यानी कि 30 अंश ये परिसर के अंदर आ जाएगा, इसलिए अब ये कास इनवर्स और ये कास हट जाएगा। तो क्या होगा, पाई माइनस पाई बटे 6, ठीक है, और इसको हल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 के 6 पाई अब माइनस पाई बटे 6, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बटे 6, और यही आंसर। ठीक, ऐसे सवाल अगर आ गए तो आप लगा नहीं पाएंगे, तो मैं एक दो सवाल दे दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा इसको। तो हमने कुछ आपके लिए सवाल लिखे हैं, इस सवाल को आप लगाइएगा। जैसे कि मैंने पीछे वाला सवाल बताया है, पहले वीडियो में भी बताया है, और कुछ सवाल इस वीडियो में भी मैंने बता दिया है। इन दोनों को वीडियो को देखिएगा और ऐसे सवाल जो दिए गए हैं इनको आप हल कीजिएगा। ये जो सवाल लिखा गया है, सवाल के बगल में हमने इसका उत्तर भी लिख दिया है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, इसको हल करना है और इतना आंसर लाना है। तो सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है, काट इनवर्स माइनस 1/√3 का, सेक इनवर्स माइनस √2 का, कास इनवर्स कास 13 पाई बटे 6, टेन इनवर्स टेन 7 पाई बटे 6, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3, इन सभी का मान ज्ञात करना है। और ये मान हमने इनका जानबूझ के आंसर में लिख दिया है। देखिए इसका मान आएगा 2 पाई बटे 3, इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये, हमने आंसर भी बगल में लिख दिया। ये सब क्या है, ये सब आंसर है। बस आपको इन सबको हल करना है और इतना आंसर लाना है, ठीक है। हमारे पास कुछ जरूरी बातें हैं, यानी कि सूत्र है जो कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है और इनकी जरूरत हमें आगे भी है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूं। देखिए ये लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x। तो अगर कहीं भी ऐसा साइन इनवर्स लिखा हो और कास इनवर्स लिखा हो और यहाँ पर जो मान है वही मान यहाँ पर हो, तो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x की तरह जो लिखा गया हो, अगर कहीं भी इस टाइप का लिखा गया हो तो इसका मान होता है पाई बटे 2। जरूरी नहीं कि इस सूत्र में x है तो तभी पाई बटे 2 मान आएगा, यहाँ y होता तब भी पाई बटे 2, z होता तब भी पाई बटे 2। तो अगर कहीं भी साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस कास इनवर्स x इसकी तरह कहीं भी लिखा गया हो तो उसका मान पाई बटे 2 होता है, ठीक है, साइन कास याद रखिएगा। और जो यहाँ पर मान लिखा गया है साइन के साथ और यहाँ जो मान लिखा गया है ये कास के साथ, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा गया है तो उसका मान पाई बटे 2 होता है, चाहे जो भी लिखा गया हो, बस साइन कास में होना चाहिए। ठीक ऐसे ही ये देखिए, ये टैन में कॉट में जैसे साइन कॉस में है, ठीक वैसे टैन कॉट में है। तो साइन कॉस की तरह अगर टैन कॉट भी लिखा गया हो तो उसका भी पाई बटे 2 मान होता है। और उसी तरह अगर सेक और कोसेक लिखा गया है तो उसका भी मान पाई बटे 2 होता है। पहले सिलेबस में नहीं थे, ठीक है, और अब भी नहीं है। शुरुआत में लगभग 2 साल पहले ये सिलेबस में थे तो इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता था। डेरिवेशन का मतलब होता है कि ये कैसे निकल के आया, कैसे इतना प्लस इतना का मान पाई बटे 2 होता है, ये पहले पूछता था, लेकिन अब नहीं पूछता है इनकी। लेकिन जरूरत है हमें आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, जो सूत्र है डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, इनकी जरूरत है। और आज का ये लास्ट है और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है आपका।